18th क्वेश्चन है, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन AP इज 24 एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44. फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द AP. ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है फोर्थ और एट्थ दोनों टर्म का जो सम है वो 24 है. ठीक, और आगे लिखा है सिक्स्थ और 10th टर्म दोनों का जो सम है वो 44 है. तो फोर्थ टर्म यानी A4 प्लस A8 दोनों का सम जो है 24 गिवन है. A4 को हम लिखते हैं A प्लस 3D और A8 को लिखते हैं A प्लस 7D इक्वल टू 24 गिवन है. ठीक, A प्लस A 2A 3D प्लस 7D ये हो गया 10D इक्वल टू 24. 2 से डिवाइड कर देंगे इसमें तो ये हो जाएगा A प्लस 5D इक्वल टू 12. ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया. ठीक, आगे दिया है A6 और A10. A6 प्लस A10 दोनों का सम है 44. A6 को हम लिखते हैं A प्लस 5D प्लस A10 को A प्लस 9D इक्वल टू 44. ये भी 2A प्लस 14D इक्वल टू 44. यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा A प्लस 7D इक्वल टू 22. ये हो गया इक्वेशन सेकंड. ठीक, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे यानी A प्लस 7D इक्वल टू 22 में से A प्लस 5D इक्वल टू 12 को माइनस कर देंगे. ठीक, माइनस किए, यहाँ A से A कैंसिल हुआ, 7D माइनस 5D 2D इक्वल टू 22 माइनस 12 10 हो गया. तो D की वैल्यू यहाँ से हमें 5 मिल गई. D की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट कर देंगे. इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे. ठीक, तो A प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12. A प्लस 25 इक्वल टू 12. A इक्वल टू इसको माइनस करेंगे तो ये आएगी A की वैल्यू माइनस 13. ठीक, हमें चाहिए फर्स्ट टर्म सेकंड और थर्ड टर्म यानी फर्स्ट के 3 टर्म्स हमको चाहिए. फर्स्ट टर्म मिल गया, सेकंड टर्म होता है A प्लस D. ठीक, तो A की वैल्यू माइनस 13 और D की वैल्यू 5 दोनों सॉल्व करेंगे, ये आएगा माइनस 8. ठीक, थर्ड टर्म यानी A3 इक्वल टू होता है A प्लस 2D. A की वैल्यू माइनस 13 और D की वैल्यू 5 यानी 2 इंटू 5. ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस 13 और प्लस 10. इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा माइनस 3. ठीक, यानी फर्स्ट टर्म A1 जो होगा वो होगा माइनस 13, A2 माइनस 8 और थर्ड टर्म A3 माइनस 3. ठीक, नाइनटीन्थ क्वेश्चन, Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of 5,000 rupees and received an increment of 200 rupees each year. In which year did his income reach 7,000 rupees? ठीक है, सुब्बा राव ने एक वर्क स्टार्ट किया 1995 में. उनकी सैलरी जो थी वो 5,000 रुपीज़ थी. हर वर्ष उनको इंक्रीमेंट के रूप में 200 रुपये मिलते हैं. तो कह रहे हैं कि उनकी सैलरी 7,000 रुपये किस वर्ष हो जाएगी. ठीक है, तो उनकी स्टार्टिंग सैलरी जो थी वो 5,000 थी, हर वर्ष 200 रुपये इंक्रीमेंट, तो उनकी जो अगली सैलरी होगी वो 5,200. ऐसे ही जो अगली सैलरी होगी 5,400. ठीक, ऐसे इनकी जो है सैलरी एक टाइम ऐसे आएगा कि वो 7,000 हो जाएगी. ठीक, तो आपसे पूछा है कि ये किस वर्ष 7,000 रुपये होगी. ठीक, तो AN की वैल्यू आपको मिल गई है 7,000, A की वैल्यू 5,000. ठीक, और D की वैल्यू
200 रुपीज़। ठीक, आपको ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए क्या होता है, AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। AN आपको 7000 गिवन है, A जो है आपको 5000 प्लस N-1 डी आपको 200 गिवन है। इसको इस पार ला के माइनस करेंगे, 2000 इक्वल टू N-1 इंटू 200। ठीक, डिवाइड करेंगे इसको इस पार ला के, तो ये 2000 अपान 200 इक्वल टू N-1। यहाँ से 2 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये 10 हो गया। N-1 इक्वल टू 10, N इक्वल टू 10 प्लस 1, यानी ये आएगा 11। यानी 11th ईयर में जो है, 11th ईयर में सैलरी क्या हो जाएगी, इन 11th ईयर 7000 रुपीज़। ठीक, ये आपका आंसर रहा। इस एक्सरसाइज का 20वां और लास्ट क्वेश्चन, रामकली सेव्ड 5 रुपीज़ इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाई 1.57 रुपीज़। इफ इन द nth वीक her weekly saving becomes 20.75 रुपीज़, फाइंड n। ठीक है, इसमें आपको n की वैल्यू बताना है। ठीक, रामकली जो है साल के पहले हफ्ते में 5 रुपया सेव करती हैं, यानी सबसे पहले वो 5 रुपया सेव करती हैं। उसके बाद हर वीक क्या करती हैं, 1.75 रुपये सेव करती हैं। तो अगले वीक में जो उनकी सेविंग होगी वो कितना होगी, 6.75 रुपीज़। नेक्स्ट वीक में क्या होगा, इसी में 1.75 और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8.50 रुपीज़। ठीक, आगे ऐसे चल के ये 20.75 रुपीज़ लास्ट में हो जाता है। ठीक, तो हमें ये बताना है कि ये सैलरी जो है उनकी कितने वीक बाद होगी, या ये सेविंग जो है उनकी कितने वीक बाद होगी। ठीक, तो इसमें ए की वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगी, डी की वैल्यू 1.75 और AN की वैल्यू जो है वो 20.75। हमें बताना है एन की वैल्यू। ठीक, तो AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। AN की वैल्यू 20.75, A की वैल्यू 5 प्लस N-1 इंटू 1.75। ठीक, इसको ला के माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 15.75 इक्वल टू N-1 इंटू 1.75। ठीक, अब क्या करेंगे, 1.75 को इस पर ला के डिवाइड करेंगे, 1.75। ठीक, पॉइंट यहाँ से हटा देंगे। अब 25 से डिवाइड करेंगे, ये 7 टाइम जाएगा, 25 6 जा और 25 3 जा। ठीक, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63। ठीक, N-1, तो N-1 इक्वल टू जो आया वो आया 9, और n की वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस 1, n इक्वल टू 10। ठीक, n की वैल्यू 10 आई। ठीक, इस प्रकार 5.2 का 20वां क्वेश्चन हमने सॉल्व किया।